नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की एक ज़बरदस्त सीरीज शुरू की है जिसमें हम 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंचाई एवं विभिन्न योजनाएं। सिंचाई एवं उसकी जो योजनाएं हैं उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नदियों से पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। उस टॉपिक में से इस टॉपिक में से एचएससी ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं आज तक वो मैं आपको कराऊंगी। बहुत कम क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, जूई नहर परियोजना द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई होती है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी सिरसा। तो बताइए जो जूई नहर है उससे किस जिले में सिंचाई होती है? तो किस जिले में सिंचाई होती है, कमेंट करो आंसर। तो चलिए बता देती हूँ किस जिले में होती है सिंचाई। भिवानी में। किस में होती है? भिवानी में। देखिए ये कब कब पूछा गया है, 2018 में, 2016 में। एचएससी के द्वारा दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जूही नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से निकाली है भाई? भाखड़ा से। और इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 170 किलोमीटर। और हरियाणा में सबसे पहले जो नहरों का निर्माण है वो किसने करवाया था भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने करवाया था? एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से। जो हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो, माइक्रो को लघु बोलते हैं, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी थी? ऑप्शन ए भिवानी नहर पर, ऑप्शन बी भाखड़ा नहर पर, ऑप्शन सी गुड़गांवा नहर पर, ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर पर। तो बताइए जो ककरोली माइक्रो जल विद्युत परियोजना है वो किस नहर पर बनी थी? तो किस नहर पर बनी थी? ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर पर बनी थी। किस पे बनी थी भाई? पश्चिमी यमुना नहर पर। चलिए पढ़ते हैं। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई थी। किस पे बनाई गई थी भाई? पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। जूही सिंचाई प्रणाली, जूही से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आ रहा है भाई। डैश सिंचाई का एक उदाहरण है। तो जो जूही सिंचाई प्रणाली है वो किस सिंचाई का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी ड्रिप या टपक, ऑप्शन सी स्प्रिंकल या छिड़काव, ऑप्शन डी लिफ्ट या उठाव। तो बताइए जो जूही सिंचाई प्रणाली है वो किस सिंचाई का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी ड्रिप या डपक, जिसे बोलते हैं टपक। जूही सिंचाई प्रणाली ड्रिप या टपक सिंचाई का क्या है भाई? उदाहरण है। यह सिंचाई प्रणाली कहाँ है भाई? भिवानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र की सिंचाई के लिए क्या है भाई? उपयुक्त है। कौन सी? जूही। याद रखिएगा, दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है। तो देखिए इनमें से कौन सी हरियाणा की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? ऑप्शन ए ट्यूबवेल वेल से सिंचाई, टंकी के जल से सिंचाई, ऑप्शन सी आपालवन सिंचाई, ऑप्शन डी नहर सिंचाई। तो हरियाणा में जो सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है वो कौन सी है? तो आंसर आएगा नहर सिंचाई। कौन सी है भाई? नहर सिंचाई। पढ़ते हैं नहर सिंचाई के बारे में। देखिए क्या है, जो हरियाणा है सिंचाई के मुख्य साधनों में क्या क्या है भाई? नहरें, नलकूप, कुएं, तालाब। जिसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय सिंचाई का जो साधन है वो क्या है भाई? नहरें। क्या है? नहरें। नहरों को माना जाता है क्योंकि राज्य के लगभग 48% सिंचित भूमि नहरों के द्वारा सिंचित की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर एवं भाखड़ा नहर दो प्रमुख नहरें हैं जिसमें से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो हरियाणा में
सिंचाई का मुख्य साधन है वो क्या है भाई? नहरें, नलकूप, कुएं और तालाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा में जो सिंचाई विभाग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? ऑप्शन ए रोहतक में, ऑप्शन बी भिवानी में, ऑप्शन सी गुरुग्राम में, ऑप्शन डी पंचकुला में। 2017 में पूछा गया है भाई इवनिंग शिफ्ट में। तो बताइए हरियाणा सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोस्टली जितने भी विभाग हैं अपने हरियाणा के वो कहाँ पे हैं? पंचकुला में। कहाँ पे हैं भाई? पंचकुला में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा? ऑप्शन डी पंचकुला। क्या रहेगा? पंचकुला। आइए पढ़ते हैं क्या है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर पंचकुला में है। नहरों की उपलब्धता के कारण हरियाणा हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य रहा है। सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है भाई? हरियाणा राज्य ने हरित क्रांति से। हरियाणा राज्य की मुख्य नहरों में पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर और भाखड़ा नहर, गुड़गांवा नहर, ये सभी नहरें हैं भाई हरियाणा की। कौन कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर, भाखड़ा नहर और गुड़गांवा नहर, ये हरियाणा की नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भाई। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है हरियाणा में जो सिंचाई नेटवर्क है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बताइए कितने भागों में बांटा जा सकता है? कमेंट करो आंसर को। चलिए बता देते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4। इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। 4 भागों में कौन कौन से हैं वो 4 भाग? जस्ट 1 मिनट। चलिए 4 भाग। हरियाणा राज्य में सिंचाई के मुख्य 4 साधन हैं। कौन से हैं? 4। ऊपर मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कौन कौन से हैं 4। नहरें, नलकूप, कुएं और तालाब, ये चारों मैंने आपको ऊपर जब मैं एक्सप्लेन किया था उस क्वेश्चन में तब बताया था। राज्य की सिंचित भूमि की 48.31% नहरों द्वारा और लगभग 50% नलकूपों द्वारा तथा शेष अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? नलकूपों से। कितने परसेंट? 50%। और नहरों से कितनी की जाती है? 48.31% सिंचाई की जाती है। और इसके अलावा राज्य की 2 प्रमुख नहरें कौन कौन सी भाई? एक तो पश्चिमी यमुना नहर, दूसरी क्या है भाई? भाखड़ा नहर। ये 2 प्रमुख क्या हैं? नहरें हैं भाई हरियाणा राज्य की। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कवर हुए। देखिए कौन कौन से हुए। एक तो हरियाणा राज्य में सिंचाई के कितने साधन हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? नहरें, नलकूप, कुएं और तालाब। इसके अलावा बात करें नहरों द्वारा कितने परसेंट सिंचाई होती है? 48.31%। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा भाई नलकूपों द्वारा कितने? 50%। और राज्य की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है भाई? नलकूपों की सहायता से, है ना। हरियाणा में कितने परसेंट सिंचाई होती है भाई? 50%। कितने? 50%। ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी करनाल। तो कहाँ होती है? इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? महेंद्रगढ़। ये कब पूछा है एचएससी ने? 2016 में। कब पूछा भाई? 2016 में। देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा जो सिंचाई है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में की जाती है। इस विधि से सिंचाई पानी की जो खपत है वो क्या होती है भाई? कम होती है और सही मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी तथा जमीन की जो उर्वरकता है वो भी लंबे समय तक क्या रहेगी? बनी रहेगी। ये थे भाई हमारे सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ ज़्यादा नहीं आए हुए। जो आज का हमारा टॉपिक था सिंचाई एवं उसकी विभिन्न परियोजनाएं, इतने ही क्वेश्चन एचएससी ने अब तक पूछे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।